नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। नई दिल्ली में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रक्षा समझौता के लिए पुतिन के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा पुतिन के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल सौदा महत्वपूर्ण होगा। दोनों नेताओं के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में भी कई डील कर सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दूसरे दिन 190 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने 156 करोड़ की लागत से बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के बाद करनाल हरियाणा का दूसरा जिला बनना जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होंगी। शहर को डिजिटल आंख की निगरानी से देखा जाएगा। विज ने कहा है कि किसान आंदोलन में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। अब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए और आंदोलन खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है। किसानों के साथ सीएम की बैठक पर विज ने कहा है कि इसको सफल और विफल नहीं कहा जा सकता है। दोनों पहली बार बैठे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे बातें साफ हो पाएगी। ओमिक्रॉन को लेकर अस्पताल और स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। अपनी दवाइयां देख ली गई है, अभी साधन देख लिया गया है। 100 बेड से ज्यादा के अस्पताल में वेंटिलेटर शुरू करवाए हैं। अनिल विज ने इस दरमियान सिद्धू पर निशाना भी साधते हुए कहा है कि जिस ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नेता जोड़ रहे हैं, इससे उनकी नैया डूबेगी। भिवानी के सांस्कृतिक सदन में सामायिक विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री सिंह हुड्डा ने शिरकत की। भिवानी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस होने चाहिए। किसानों की मांगों पर सरकार चर्चा करे। हुड्डा ने कहा है कि HSSC मामले में हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि HPSCC के सेल्समैन हैं, उनकी दुकान के मालिक को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की हर बात को मान ली है। उन्होंने कहा है कि अब किसानों को भी सरकार की बात मान लेनी चाहिए और आंदोलन खत्म घर लौटना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पिछली सरकारों में जब जब आंदोलन हुए तब तब किसानों पर गोलियां चलाई गई है, लेकिन मोदी सरकार ने सिर झुकाकर किसानों की तमाम मांगों को माना। उन्होंने कहा कि किसानों की MSP समेत अन्य मांगों को लेकर भी सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने हर मामले को सिर झुकाकर सुलझाया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में लोगों की समस्या सुनने के बाद कहा है कि पहले की सरकारों में बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियों में भर्तियां की गई थी। उन्होंने कहा है कि HCS तक की भर्तियां कोर्ट में लटकी है। विपक्ष की पार्टियों का बेईमानी और भ्रष्टाचार पर एकाधिकार रहा है, जबकि उनकी सरकार ईमानदारी से सभी भर्तियां करा रही है। रोहतक में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की हर बात मानने के लिए हमारा सारा नेतृत्व तैयार है। आंदोलन के दौरान भाजपा नेताओं ने किसानों के सामने केवल हाथ जोड़े हैं, कोई बल प्रयोग नहीं किया है। HPSC भर्ती घोटाले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि घोटाले का खुलासा खुद सरकार ने किया है और HCS अधिकारी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनकी सरकार में जो भर्तियां हुई थी वो कोर्ट ने बर्खास्त की। वहीं नेलो सुप्रीमो ने भी दुष्यंत चौटाला ने सवाल किया है कि अगर उन्हें कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वो बताएं, उनमें सुधार करेंगे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पलवल में कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित किया और आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली का न्योता भी दिया। सिरसा में जनता भवन रोड पर स्थित नेहरू पार्क में साध संगत की तरफ से गर्म कपड़े वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल और बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी नेता अमन चोपड़ा भी मौजूद रहे।
इस बीच सांसद सुनीता दुग्गल ने 500 जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस दौरान मंच के माध्यम से सुनीता दुग्गल ने डेरा प्रेमियों से सिरसा से स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील भी की। वही सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि इक्का दुक्का किसानों को छोड़कर अब कहीं भी विरोध नहीं है, किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में डेरा सच्चा सौदा ने अनुयायियों को तरफ से 100 जरूरतमंद परिवारों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टीपरचंद शर्मा और स्थानीय पार्षद दीपक चौधरी भी मौजूद रहे। रेवाड़ी में सर्दी के आगमन को देखते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने 110 जरूरतमंदों को कंबल और जूते वितरित किए। नगर परिषद रेवाड़ी के उप प्रधान श्याम सुंदर चुग और वीरेंद्र इंसा ने जरूरतमंदों को अपने हाथों से सामान वितरित किए। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम में सभी कमर्शियल और रेजिडेंस बिल्डिंग में कर्मचारियों और वहां रहने वाले लोगों को दोनों डोज लग चुका है, तो उनकी स्वास्थ्य विभाग एक सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा रही है, जिससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि इन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है। एम्बियंस मॉल में अब तक सभी दुकानदार और कर्मचारियों को दोनों डोज लग चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बियंस मॉल को एक सर्टिफिकेट दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली में के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस सामने आया है। एलएनजेपी में अस्पताल जाए ये मरीज तंजानिया से लौटा था। इस मरीज को अलग से वार्ड में आइसोलेट किया गया है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले सभी 17 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 0.11% हो गया है। तो वही देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के 7 नए मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 व्यक्ति कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 48 नए केसेस सामने आए और एक मरीज की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 केसेस सामने आए। राहत की बात यह है कि किसी की भी मौत नहीं हुई। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद में नगर निगम सफाई अभियान और अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से चला रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अपने अतिक्रमण खुद हटा ले, वरना बल उपयोग करके अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यमुनानगर के प्रतापनगर में फसल विविधीकरण एवं विश्व मुद्रा दिवस पर किसान मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में हरियाणा के वन और शिक्षा मंत्री कल्पपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी अवलोकन किया। चरखी दादरी पुलिस ने आमजन की मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया। पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए शहर के सभी चौक चौराहों पर आमजन को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से एनआईटी जोन में सफाई पर मेगा ड्राइव चलाई गई है। इससे सड़कों पर अतिक्रमण को भी हटाया गया। महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि जैन की महाराज के पवन पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार ने शिरकत की।
एसडीएम दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि जैन जी की महाराज के जीवन में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। युगों युगों तक उनका योगासन भारतवर्ष में होता रहेगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यहां प्रशासन ने निःशुल्क मास्क बांटने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं पहनते हुए नजर आए। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में लोगों को नियमों का पालन करना जरूरी है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लगाए गए स्टॉल्स न सिर्फ लोगों को जागरूक करने का अच्छा माध्यम है, बल्कि लोग भी यहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इन स्टॉल में सड़क सुरक्षा, परिवहन संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, लोक अदालत, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों के फ्लैग्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रभारी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 स्टॉल्स लगाए गए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के सामान की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वही बच्चों की बनाई गई वेस्ट मटेरियल पेंटिंग्स की लोग खरीदारी भी करते हुए नजर आए। कमाए हुए पैसों को बच्चों के खातों में सीधा जमा करवाया जाएगा, जो कि उनकी सुविधा के लिए होगा। कमल शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया, जिससे बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों की हस्तकला और प्रतिभा सामने निकल कर आई है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उस वक्त खुशनुमा माहौल बन गया जब एक नन्ही बच्ची ने बड़े प्यार से कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंघल को हग कर लिया, जिसके बाद इस नन्ही बेटी के प्यार को देखकर एसपी ने भी खूब प्यार और दुलार किया। ये दृश्य देखकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पर्यटक काफी खुश नजर आए और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक हफ्ते से कलाकारों को स्टॉल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृति और कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों से आए शिल्पकारों का कहना है कि गीता जयंती ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर अपने हाथों से बनी हुई कलाकृतियां कदरना को दिखा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से पश्मीना शॉल बेचने आए बशीर अहमद कह रहे हैं कि ये शॉल लगभग 40,000 से शुरू होकर 2 लाख तक बिकती है। वही पीतल की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार राजू का कहना है कि कोरोना के समय में कलाकारों ने जो भी मूर्तियां बनाई थी सब घरों में कैद है और ऐसे में गीता महोत्सव में तमाम चीजों को वापस से रखा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राजस्थान के जयपुर से आए अशोक कुमार की भेलपुरी के लोग दीवाने हो गए। लोगों का कहना है कि उनकी भेलपुरी इतनी चटपटी है कि वे उंगलियां चाटने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं अशोक कुमार ने भी कहा है कि लोग उनकी भेलपुरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अशोक कुमार पिछले 8 सालों से गीता महोत्सव के अवसर पर आ रहे हैं और इस बार भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अशोक कुमार सूरजकुंड, प्रगति मैदान, बेंगलुरु और देश के कोने कोने में भेलपुरी का स्टॉल लगाने के लिए जाते हैं। जगादारी के गांव में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सडोडा एमएलए रेणु बाला और डीएसपी प्रमोद विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। वही मेले में दंगल आकर्षक का केंद्र बना रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। चरखी दादरी के कन्हड़ा गांव में किसान धर्मेंद्र पीएम मोदी से प्रेरणा पाकर रेतीली जमीन में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर अंजीर, बादाम और अखरोट, रामफल
खुरमानी की खेती की थी, जो आज फल दे रही है। दादरी जिले के कन्हाड़ा गांव में राजस्थान की सीमा के नज़दीक लगता है ये रेतीली ज़मीन है और इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया गया है, लेकिन किसान धर्मेंद्र की लगन से आज धरती पर अंजीर, बादाम, अखरोट, खुरमानी, रामफल के फल लगाए हुए हैं। स्वाना के बिजली बोर्ड के सामने हाईवेयर की दुकान पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान से लाखों रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। चोरी सीढ़ियों के लोहे के दरवाजे को कटर से काटकर अंदर आए और सबूत को नष्ट करने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी तोड़ दिया। पानीपत के सेक्टर 25 में खेतों में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की तफ्तीश जारी है। फरीदाबाद में बाईपास से चंदवाली पुल के पास गड्ढे में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल है। वही सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच पड़ताल जारी। फरीदाबाद के चंदवाली पुल के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नरियाला के विकास के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक्सीडेंट से हत्या अनुमान लगाया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने युवक के हत्या की आशंका जताई है। रेवाड़ी के बुराना गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। केतल में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए की 815 ग्राम हेरोइन को बरामद किया। नशा तस्करी में प्रयोग की गई स्कूटी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने एक आरोपी को इस दरमियान गिरफ्तार किया है और लगातार आगे की पूछताछ जारी है। पलवल के अलापुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच पड़ताल जारी है। भारत ने न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट में 372 रन से हार दी है। इसी के साथ उसने 2 टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने मुंबई टेस्ट जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 540 रन का टारगेट रखा है, जिसे न्यूजीलैंड पार नहीं कर सकी और 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हिमाचल प्रदेश में पलचान, सोलंगनाला और जलोड़ी दर में सर्दी का पहला हिमपात हुआ है और इससे पहले रविवार शाम राजधानी शिमला में बारिश और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नरकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वही बर्फबारी से शिमला, कुफरी और नरकंडा में सैलानियों की आमाद में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। मनाली और चंबा में झमाझम बारिश हुई है। ताजा बर्फबारी की वजह से HRTC केलांग डिपो ने कुल्लू और मनाली के लिए केलांग और उदयपुर से चलने वाली बसों को बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। गुलमर्ग की सुंदर वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। भारी बर्फबारी से यहां का पारा माइनस में चला गया है।